का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 6 पार्ट हैं, सभी इसी वीडियो में सोल्व किए जाएंगे। सो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जो भी हमें 1 से लेके 6 तक प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन्हें हमें सोल्व करना है, जो भी आइडेंटिटी उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं उससे। तो सभी क्वेश्चंस में एक ही आइडेंटिटी लगेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसका आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। सो फर्स्ट से देखते हैं। फर्स्ट में है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू है हमारे यहाँ पर x, y की वैल्यू है 2y, z की वैल्यू है 4z। और ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इसे। सो यहां पर है x, तो हम x की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये x है, x का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 2y, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। सो z की वैल्यू है 4z, देन 4z का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस में 2 एज इट इज आएगा, ये 2 एज इट इज। उसके बाद मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y। सो x की वैल्यू है x, तो मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 2y। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद है 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2y। ठीक है, मल्टीप्लाई में z, और z की वैल्यू क्या है 4z, तो ये आ गया 4z। उसके बाद फिर से प्लस और 2, ये 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद में है z, तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 4z, तो मल्टीप्लाई में 4z। उसके बाद है x यानी कि x की वैल्यू हमारी यहां पर x ही है, तो मल्टीप्लाई में x। सोल्व कर लेंगे इसे सिंपल। x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और y स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और z स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे नंबर हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 और 2 2 जा 4, और उसके बाद जो भी वेरिएबल है वो एज इट इज इनके साथ आ जाएगा, x है और y है, तो 4xy हो जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 4, तो 2 2 जा 4, 4 जा 16, और जो भी वेरिएबल हैं यहाँ पर वेरिएबल हैं y और z, तो वो इसके साथ में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर नंबर है हमारा 2 और 4, तो 2 4 जा 8, तो ये आ गया 8, और वेरिएबल है यहाँ पर zx। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड में हमें दिया है 2x माइनस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पर 2x, y की वैल्यू क्या है माइनस y। साइन इसका, अगर माइनस का साइन आता है किसी डिजिट के आगे तो वो माइनस हमें साथ में लेना है, तो y की वैल्यू माइनस y, और z की वैल्यू z ही होगी। ठीक है, सो इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे और सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें x स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 2x, तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस में y, यहां पर है y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है माइनस y का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है z, तो हम z का ही स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो z का स्क्वायर प्लस में 2xy, 2 एज इट इज, और x मल्टीप्लाई में y, तो 2 यहां पर आ गया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2x, तो मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है माइनस y, तो माइनस y इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर से 2yz, 2 एज इट इज, और मल्टीप्लाई में yz, y की वैल्यू है माइनस y, तो 2 मल्टीप्लाई में माइनस y, और मल्टीप्लाई में z की वैल्यू z ही है। ठीक है, और आगे फिर से 2xz, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में x और z, तो 2 एज इट इज, और x की वैल्यू है 2x, और z की वैल्यू है z, तो 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में z। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, यानी कि 2x
2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस वाई का स्क्वायर, तो इस तरह से सोल्व करें इसे, माइनस वाई मल्टीप्लाई में माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा वाई मल्टीप्लाई में वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहां पर चेक करते हैं कि सभी साइन हमारे पॉजिटिव में, अगर हमारा कोई सिंगल नेगेटिव साइन आता है तो हमें वो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये माइनस में, तो हमारा मेन आगे वाला साइन जो होगा वो माइनस का आएगा। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। दो ही नंबर है यहाँ पर 2 और 2, तो 2 2 जा 4 और वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पर x और y, तो x और y इसके साथ में आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर साइन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो साइन कैसा लेंगे हम, सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर क्या है ना, यहाँ पर नंबर सिर्फ है 2 और वेरिएबल इसके साथ आ जाएगा y और z। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे, और नंबर है 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 4 और वेरिएबल है यहाँ पर x और z। सो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं थर्ड, तो यहां पर x की वैल्यू है -2x, y की वैल्यू है 3y और z की वैल्यू है 2z, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, और सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये इक्वल्स टू का साइन लगाया है, सबसे पहले हो रहा है x का स्क्वायर, x की वैल्यू है -2x, तो -2x का स्क्वायर, उसके बाद है y का स्क्वायर, y की वैल्यू है 3y, तो प्लस में 3y, y का स्क्वायर, ठीक है, तो 3y का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है z का स्क्वायर, तो प्लस में z की वैल्यू क्या है 2z, तो 2z का स्क्वायर, फिर से प्लस 2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y, तो 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है -2x मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 3y, ठीक है। फिर से आगे है 2x 2yz, तो 2 एज इट इज, y की वैल्यू क्या है 3y, ठीक है, और z की वैल्यू क्या है 2z, ठीक है। उसके बाद फिर से 2zx, तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई में z की वैल्यू है 2z और x की वैल्यू क्या है -2x, ठीक है। सोल्व करते हैं इसे। -2 का स्क्वायर, तो -2 मल्टीप्लाई में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर आ गया 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। इसी तरह से प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर। इसी तरह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर ही रहेगा। आगे सोल्व करते हैं। ये साइन है प्लस का, ये है माइनस का, ये भी है प्लस का, तो एक साइन माइनस है वो हमें रखना है, ठीक है। तो माइनस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर x और y, तो 12xy आ जाएगा। इसी तरह से आगे वाले देखते हैं, आगे वाले में सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, फिर से आ जाएगा 12 और यहां पर वेरिएबल है y और z। अब यहां पर देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है -2x, माइनस साइन लेंगे यहां पर हम। अब नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 4 और 4 2 जा 8, तो ये आएगा 8, वेरिएबल है यहां पर z और x। ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। अब है फोर्थ पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस पर अप्लाई किया है, इस पार्ट पर, ठीक है। तो ये क्या है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3a, y की वैल्यू है -7b, ठीक है, माइनस साइन साथ में रखेंगे, तो y की वैल्यू -7b और z की वैल्यू है c। सबसे पहले क्या हो रहा है x का स्क्वायर और x की वैल्यू है 3a, तो x का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, तो यहां से शुरू हो रहा है 3a इसका स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर यानी कि y की वैल्यू है -7b, तो -7b का स्क्वायर, और प्लस में z का स्क्वायर है और z की वैल्यू क्या है -c, तो -c का स्क्वायर। उसके बाद क्या है 2xy, तो 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 3a, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 3a और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है -7b, तो -7
बी, ठीक है। फिर से प्लस 2yz है, ये 2yz है, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके y और z, तो y की वैल्यू क्या है -7b और z की वैल्यू -c, दोनों इसमें मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई में -7b और मल्टीप्लाई में -c, ठीक है। आगे है 2zx, तो यहां पर लिख देता हूं, आगे यहां पर आएगा प्लस में और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी ये वाली वैल्यू 2z, z की वैल्यू क्या है -c, तो मल्टीप्लाई में -c और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 3a, तो मल्टीप्लाई में 3a। सॉल्व करते हैं इसे। सो 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर, a स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद -7 का स्क्वायर क्या होगा, -7 मल्टीप्लाई में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, तो प्लस 49 बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से -c स्क्वायर, तो -c मल्टीप्लाई में -c स्क्वायर का -c का स्क्वायर क्या होगा, -c को -c से ही मल्टीप्लाई करना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और c मल्टीप्लाई में c आएगा c स्क्वायर, तो प्लस में c स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सिंगल नेगेटिव आ रहा है तो हम वही साइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 नंबर आ गया हमारा, और वेरिएबल यहां पर है a और b, तो a और b इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 2 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से ये माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि प्लस में आएगा, ठीक है। तो आ गया प्लस, नंबर्स को देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 7 2 जा 14, तो 14 और यहां पर वेरिएबल क्या है b और c, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है, यहां पर देखते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस में है, सिंगल माइनस है तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसके आगे जो होगा यहां पर माइनस। नंबर्स को देखते हैं, 2 है और 3 है, तो 2 3 जा 6 और वेरिएबल है यहां पर c और a, तो c, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो अब है फिफ्थ में भी हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो अब तक हम फोर पार्ट्स में करते आए हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू है -2x, y की वैल्यू है 5y और z की वैल्यू है -3z, ठीक है। सो इसे भी इस फॉर्म में लिखेंगे, तो सबसे पहले x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू का स्क्वायर, तो x की वैल्यू है -2x, तो -2x का स्क्वायर। उसके बाद क्या है y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर यानी कि 5y की वैल्यू का स्क्वायर, तो y की वैल्यू है 5y, तो इसका स्क्वायर। इसी तरह से उसके बाद है z का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर और z की वैल्यू क्या है -3z, तो -3z का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस 2xy यानी कि 2 एज इट इज आएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू है -2x, तो मल्टीप्लाई में -2x और y की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू है 5y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 5y। उसके बाद है 2yz, 2 एज इट इज, इसमें मल्टीप्लाई होगी y और z की वैल्यू, तो प्लस में 2 y की वैल्यू है 5y और z की वैल्यू है -3z, तो मल्टीप्लाई में 5y मल्टीप्लाई में -3z। इसी तरह से एक और टर्म है हमारी 2zx, तो प्लस का 2 एज इट इज, z की वैल्यू क्या है -3z, तो मल्टीप्लाई में -3z, ठीक है। और इसमें एक और मल्टीप्लाई होगी इसी टर्म में एक और मल्टीप्लाई होगी, वो क्या होगी x की टर्म, तो x की वैल्यू क्या है -2x, तो -2x भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। सोल्व करते हैं इसे, -2 का स्क्वायर, तो -2 मल्टीप्लाई में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 यानी कि पॉजिटिव 4 आएगा, तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। इसी तरह से -3 का स्क्वायर, तो -3 मल्टीप्लाई में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, तो प्लस का 9 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, मतलब ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस में, तो अगर सिंगल माइनस आता है तो हमें वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नंबर क्या क्या है। यहाँ पर नंबर है 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये आएगा -में
20 वेरिएबल यहाँ पर है x और y, तो 20xy। उसके बाद फिर से देखते हैं आगे वाला ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव आ रहा है तो वो हमें लेना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस। ठीक है, अब नंबर देखते हैं 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो ये आ गया 30 और वेरिएबल है यहाँ पर y और z, तो 30yz। इसी तरह से आगे वालों को देखते हैं। आगे वालों में हमारे पास है 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव में, तो प्लस में आएगा। ठीक है, और नंबर क्या है 2 3 और 2, यानी कि 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और वेरिएबल है यहाँ पर z और x। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब है सिक्स्थ में दे रखा है हमें 1/4a माइनस 1/2b प्लस में 1। सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन दिए हैं, बाकी फॉर्मूला हमें वही अप्लाई करना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये स्क्वायर है तभी इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें स्क्वायर गिवन है। सो x की वैल्यू हो जाएगी इसमें 1/4a, ये पूरी x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस 1/2b। ठीक है, और z की वैल्यू 1। तो इसे हम लिख देंगे अब इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है x का स्क्वायर, तो x यहाँ पर है 1/4a, तो 1/4a इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद है प्लस में y का स्क्वायर, सो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस 1/2b, तो माइनस 1/2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है z का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। उसके बाद है आगे प्लस में 2xy, तो प्लस में 2 एज इट इज, इसमें 2 में मल्टीप्लाई क्या होगा x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू, तो x वाली वैल्यू है 1/4a, तो मल्टीप्लाई में 1/4a और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है माइनस 1/2b। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह से आगे वाली टर्म क्या है हमारी 2yz, सो 2 एज इट इज आएगा और 2 में y और z की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 आ गया। y की वैल्यू है माइनस 1/2b, तो 2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2b और z की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में z की वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह से फिर से आ रहा है हमारा 2zx, तो 2 मल्टीप्लाई में z, तो 2 मल्टीप्लाई में z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है 1/4a। ठीक है, इन सबको करते हैं हम सोल्व। सो यहां पर है 1/4a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है 1 का स्क्वायर होता है 1 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 का स्क्वायर होता है 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी कि ये आएगा प्लस में 1/4b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, ये जो 1 का स्क्वायर है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसमें देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, यानी कि हमारा जो अगला टर्म आएगी वो माइनस वाली आएगी। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। अब नंबर क्या बचता है यहाँ पर 1/4 और 1/4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा और यहाँ पर वेरिएबल क्या है a और b, तो a भी इसके साथ में आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल और बचेगा क्या माइनस 1b और 1, तो माइनस 1 माइनस मतलब ये एक ही टर्म है माइनस में, तो माइनस का साइन आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही और b एज इट इज, सो b को भी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही रह जाएगा, तो यहां पर सिर्फ आएगा b। इसी तरह से आगे वाली टर्म को देखते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, सो यहां पर आ गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2a ही आएगा, तो ये आएगा प्लस में 1/2a। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सामने क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें करना है फैक्टराइज। ठीक है, फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसमें हम आइडेंटिटी जो हमारी आइडेंटिटी है उसका यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वापस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 9y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3y स्क्वायर। ठीक है, इसे भी रिवर्स करेंगे तो वही हो जाएगा। इसी तरह से 16z स्क्वायर है, उसे हम क्या लिखेंगे, 4z स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जहां पर भी हमारी z की टर्म आ रही है, यहाँ पर z की टर्म आ रही है तो ये माइनस में हो गया, ये हमारा z वेरिएबल आया तो ये टर्म भी माइनस में हो गई, यानी कि हमारी जो z वाली टर्म है, ये 16z वाली टर्म है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसी तरह से 12xy में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, 2xy। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें से 2 लेंगे, उसके बाद x क्या है हमारा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में 2x और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है 3y, तो ये आ गया 3y। अब हमारा साइन फिर से पॉजिटिव ही लेंगे हम। ठीक है, आगे क्या होगा 2yz, तो 2y की वैल्यू है हमारी 3y, तो ये 3y मल्टीप्लाई में z की वैल्यू है हमारी -4z, तो -4z। ठीक है, इसी तरह से आगे फिर से हमारा 16 क्या दे रखा है, -16xz, तो यहां पर क्या होता है 2zx, तो सबसे पहले 2 आएगा और फिर z की वैल्यू है हमारी -4z, तो मल्टीप्लाई में -4z और उसके बाद x की वैल्यू है 2x, तो मल्टीप्लाई में 2x। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये जो है हमारा ये इस फॉर्म में आ गया है। अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं तो इसे हम लेके जाएंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे लेके जाएंगे हम अनएक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये वाली फॉर्म जो होती है ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी x, y और z, मतलब बेसिकली क्या करना है हमें, x, y और z की वैल्यू देखनी है इसमें से क्या है। सो x की वैल्यू है 2x, y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू -4z। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा x यानी कि 2x, y यानी कि 3y और z यानी कि -4z, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाली फॉर्म को जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी के तहत हमने कर दिया इसका होल स्क्वायर। एक स्टेप में और करते हैं इसे सोल्व, तो ये हो गया 2x प्लस में 3y, उसके बाद प्लस माइनस ये प्लस माइनस -4z, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है, या फिर आप इसे फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस में 3y माइनस में 4z। ठीक है, एक बार लिख देंगे, स्क्वायर है यानी कि ये दोनों 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से 2x प्लस में 3y माइनस 4z। ठीक है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो अब देखते हैं सेकंड में हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो x वाली, जहां पर भी x आ रहा है इसमें वहीं पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है, यहाँ पर x नहीं है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर x है तो भी नेगेटिव है, यानी कि x जो है वो माइनस में है, x वाली टर्म जो है वो माइनस में है। सो हम 2x स्क्वायर को किस तरह से लिख सकते हैं, √2x स्क्वायर। अगर हम 2 का इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 2x स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से y को किस तरह से लिख सकते हैं हम, y का स्क्वायर। इसी तरह से 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, 8 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2, और 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2√2z और इसका स्क्वायर। ठीक है, और मतलब हमारी जो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई थी, जहां पर भी x आ रहा है वहां पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी, यानी कि हमारी x वाली टर्म क्या है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब हमारा सबसे पहले 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 2xy, तो हमारा 2 लिखेंगे सबसे पहले प्लस में 2, x की वैल्यू क्या है
2x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में -√2x, उसके बाद है y की वैल्यू, ठीक है, y। सो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमने निकाली है, y की वैल्यू y ही है, तो y एज इट इज इसके साथ में रहेगा। फिर से हम फॉर्मूले वाला 2 लगाएंगे ये, ठीक है, तो 2 आ गया। उसके बाद फिर से हमारी क्या आएगी, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू y ही है यानी कि 2y हो जाएगा। और उसके बाद z की वैल्यू, z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या आई है हमारी 2√2z, तो मल्टीप्लाई में 2√2 और z। अब आगे है 2zx, तो प्लस में सबसे पहले 2 और z की वैल्यू क्या है हमारी, z की वैल्यू है हमारी 2√2z, तो 2√2z। उसके बाद x की वैल्यू क्या है -√2x, तो -√2x ये है इसके साथ में मल्टीप्लाई में। सो बेसिकली हमें करना क्या है, इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स करने के लिए हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म से अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, यानी कि x, y और z की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यू हो गई हमारी ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये, जो ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर नहीं रखना है हमें, ठीक है। सो x की जगह क्या रखेंगे, -√2x, y की जगह y और z की जगह 2√2, सो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, फैक्टर फॉर्म में यानी कि √2x -√2x प्लस में y प्लस में 2√2, 2 बार लिख देंगे इसे मल्टीपल फॉर्म में, ठीक है। सो ये फिर से -√2x प्लस में y प्लस में 2√2, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर।